टार्क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अगर कोई डाइपोल है तो उसका टार्क्यू क्या होगा, आज कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा वही कैलकुलेट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बल आघूर्ण आज कैलकुलेट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टार्क्यू, टार्क्यू मीन्स होता है बल आघूर्ण, ठीक है। तो क्या निकालने वाले ये पता चल गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बल आघूर्ण। चलिए कंसीडर करिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, सही है। ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऑनलाइक चार्ज है -q और +q। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्ज होंगे। तो ए बी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऑनलाइक चार्ज -q और +q है, सही है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा गया है और इसको रोटेट करेंगे। तो इसको रोटेट करने पर कितना वर्क डन होगा यही आज कैलकुलेट करेंगे। बल आघूर्ण का मतलब क्या होगा, घुमाने में किया गया कार्य। तो ए बी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। सोचो कि इसको थीटा एंगल पर इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है, इसको बी को उठा करके ऐसे लाया जा रहा है, ये फिगर ऐसे है और इसको ऐसे उठा करके लाया जा रहा है। इमेजिन करिए कि इस डाइपोल को अब ऐसे घुमा दिया गया है, कितना डिग्री के एंगल बनाते हुए इसको ऐसे थीटा एंगल पर रोटेट किया गया है। इस डाइपोल को ऐसे रोटेट किया गया है थीटा वाले एंगल पर, सही है। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये बी वाला जो पॉइंट होगा अब आपका ऊपर आएगा, सही है। तो आपका ये वाला पॉइंट मान के चलिए यहाँ बी डैश हो गया, मतलब ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको अगर हमें एंगल पर ऐसे रोटेट करना है तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। फोर्स तो आपको इसी डायरेक्शन में लगाना होगा ना, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा ऐसे। फोर्स का डायरेक्शन तो यही होगा, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। रोटेशन कितना हुआ, थीटा। अच्छा, अगर आपका ये वाला बी पॉइंट अगर अच्छा फाइनली अगर पोजीशन ये वाला आपका जो बी है, ठीक है, कंसीडर करो। अब कोई पॉइंट यहाँ, अब जब हम इसको घुमाएंगे तो बी पॉइंट जो है अब घूम करके ऊपर चला गया। हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं सी, मतलब इस डाइपोल को जब हम घुमाते चले गए तो यह वाला चार्ज यहाँ अब आ चुका है। कितने डिग्री पर इसको रोटेट किया। अच्छा, इस डाइपोल का जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच का वो तो ए और ए 2a ही होगा। यहाँ भी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a था तो वहाँ भी तो 2a होगा। हाँ, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स रहेगा। जो ऊपर हमने लगाया है वो क्या है आपका फोर्स, ये है F फोर्स। ये हो गया डाइपोल जिसके दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सही है। अब इसको घुमाने में कितना वर्क डन होगा, इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, जब आपको वर्क पता चल जाए तो आप वर्क डन आराम से निकाल सकते हैं, मतलब टार्क्यू निकाल सकते हैं, रोटेशन में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो टार्क्यू का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टार्क्यू का। तो टार्क्यू इज इक्वल टू का होता है फोर्स, जो हमें निकाल देना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टार्क्यू निकालेंगे कैसे। टार्क्यू का फॉर्मूला होता है बल गुणे लांबिक दूरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब लांबिक दूरी, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने इसको कितना परपेंडिकुलर ऊपर लेके गया है। तो एक तो हो गया फोर्स और दूसरा चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है। अब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को इंटू कर देंगे, हमारा टार क्यू निकल जाएगा। बेसिकली हमें टार क्यू को कैलकुलेट करना है। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी बी का मान निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका मान निकालेंगे? सी बी का मान निकालेंगे। तो इस ट्रिंगल की बात करें, हाँ सी बी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इन ट्रिंगल ए बी सी, अगर आप ट्रिंगल ए बी सी को देख रहे हो, ये वाला ए पॉइंट ये है ए, आप ये है बी और ये है सी। अगर आप ए बी सी को देख रहे हो, आप सी पर पॉइंट दिख रहे हो, ये है सी, ये है सी, ये है आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ए बी सी जो आपको ट्रिंगल दिख रहा है, इस ट्रिंगल ए बी सी में थीटा के सामने वाला लंब है और वहीं हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता होगा, कर्ण तो आपको पता ही होगा 2a है। अच्छा, और निकालना हमको क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस थीटा के सामने वाला लंब निकालना है। कोण दिया है, लंब निकालना है। कोण कितना दिया है? 2a, और लंब निकालना है। तो कोण और लंब किसके फॉर्मूला में आएगा? साइन के फॉर्मूला में आएगा। साइन के फॉर्मूले में आता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। तो लंब का होगा आपका BC, लंब अब बटा कोण, कोण का है AC, दिख रहा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब, लंब का है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसी से निकल जाएगा। तो लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर BC, लंब है, BC लंब है, वैसे ही छोड़ देंगे। AC कोण है भाई, कितना है? 2a। क्लियर हो रहा है? BC का मान कितना हो रहा है? 2a साइन थीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? BC का मान BC में 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? BC बराबर कितना हो जाएगा बताइए ना? 2a साइन थीटा हो जाएगा, 2a साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? बोले साइन काहे लगा ये पता चल रहा है? बताओ पहले इसमें दिया का है? कोण, और निकालना का है लंब। ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना था। तो कोण दिया है, लंब निकालना है। तो लंब का और कोण का रिलेशन बताता है साइन, साइन बराबर होता है लंब बटा कोण। लंब है BC, या कोण का है 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC का मान निकल गया। BC का मान कितना हो जाएगा? BC में 1 से गुणा करेंगे, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान निकल गया, कितना? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब आइए टार क्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टार क्यू फोर्स को F से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D से डिनोट करते हैं। वहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या है तो एक बार सीधे भर देते हैं। BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। फोर्स को तो F से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को BC, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। चलो फोर्स टार क्यू कैलकुलेट हो रहा है। फोर्स F का वैल्यू कितना होगा भाई? ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखो फोर्स यहाँ पर आप समझ लो, अगर मान के चलो कि इस डाइपोल को, इस वाले डाइपोल को, अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखे हैं तो E का फॉर्मूला होता है F/Q। देखो भाई E का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। यहाँ से F का वैल्यू कितना मिल जाएगा? F का वैल्यू हो जाएगा E इंटू Q। क्लियर हो रहा है? क्या हो जाएगा? E इंटू Q। यहाँ से देख लो पहले, इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से F का मान बताओ कितना होगा? E इंटू Q, सही है। तो फोर्स का मान हमको पता चल गया। हो जो फोर्सवा जो ऊपर इसको उठा रहा था वो फोर्सवा कितना हो जाएगा? E इंटू Q। क्लियर हो रहा है? तो E इंटू Q, तो फोर्सवा का मान कितना भर दिया जाए? फोर्सवा का मान बोलो E इंटू Q। तो E इंटू Q हो गया, E इंटू BC तो पहले ही से निकाल लिए हैं। BC का मान कितना है? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। सही है? फोर्स क्लियर हो रहा है? देख लो वहाँ से फोर्स बराबर क्या होगा? E इंटू Q। तो फोर्स का वैल्यू हो गया E इंटू Q इंटू 2a साइन थीटा। अब टार क्यू, अच्छा एक चीज़ और, टार क्यू को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। ये भी अब लिख लीजिए, ऊपर से तो टाउ लिखते हैं, टार क्यू तो लिखते आइए। अब टार क्यू को टाउ से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब Q इंटू 2a, इसको देखो Q और इंटू 2a। आपको पता होगा
डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है उसमें आपको बताया गया था P बराबर होता है Q इंटू 2A। पता है P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A का हो जाएगा P हो जाएगा, Q इंटू 2A का हो जाएगा P हो जाएगा। तो Q इंटू 2A है, Q इंटू 2A का हो जाएगा P हो जाएगा। सही है, Q इंटू 2A का हो जाएगा P, इंटू में कितना E। सही है, Q इंटू 2A P वेक्टर होता है तो आप वेक्टर का साइन लगा सकते हो। ये क्लियर हो रहा है? चलो साफ साफ लिख देते हैं। अच्छा यहाँ क्या था, यहाँ Q था, तो Q इंटू 2A का मान हम लिख देते हैं P। Q इंटू 2A का मान हो जाएगा P, इंटू में कितना E, इंटू में कितना साइन थीटा। भाई Q इंटू 2A, 2A कहाँ गया? P में आ गया, Q इंटू 2A तो P हो गया। Q समझ में, 2A कहाँ जा रहा है भाई? तो Q इंटू 2A, 2A अब इसमें आकर के P हो गया, बचा कोई चीज साइन थीटा। कुछ ही 2A का कि सर 2A कहाँ गया? Q इंटू 2A P हो गया, E बच गया, साइन थीटा बच गया। अब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? A मॉड B मॉड साइन थीटा का हो जाएगा A क्रॉस B। A मॉड B मॉड साइन थीटा पता है भाई, पढ़े हो? A क्रॉस B बराबर फार्मूला होता है A मॉड B मॉड साइन थीटा। तो A का मॉड यहाँ P है, B का मॉड E है, इंटू में साइन थीटा तो पहले है। तो A मॉड B मॉड साइन थीटा के बदले क्या लिखते हैं? A क्रॉस B। तो A मॉड B मॉड साइन थीटा का हो जाएगा A यानी P क्रॉस E। क्लियर हुआ? A मॉड B मॉड साइन थीटा का हो जाएगा A क्रॉस B। अच्छा, थीटा का मान मैक्सिमम है साइन, अगर ये जी थीटा का मान कितना भर दिया जाए 90, पूरा रोटेशन अगर ऐसे कर दिया जाए पूरा, तो एंगलवा है थीटवा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 भर देंगे तो साइन 91 हो जाएगा। साइन 90 जी गायब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाक्यू हम निकाले हैं वो मैक्सिमम है भाई। क्या है? साइन गायब है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन कब गायब होगा? थीटा का मान जब 90 भरिएगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। ये जी 1 हो गया है, साइन थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया है? 1। ये भाग गया, इसका मतलब इसका 1 है मान। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा सबसे बड़का डिग्री है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आता है। भागा है, इसका मतलब ये कर मनवा कितना बा? 90 बा थीटवा के, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर भाग गया है 90 डिग्री। तो A क्रॉस B क्लियर हो रहा है? P क्रॉस E हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन होगा, मतलब जो टार्क्यू होगा वो P क्रॉस E होगा। ये आपको पता होना चाहिए।